हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके पहले जो भी हमारा सेशन हो चुका है वो डेवलपमेंट पर हो चुका है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर हो चुका है, यानी कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि विकास कितने प्रकार का होता है, यानी कि डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। ठीक है, तो आपको क्या पता है, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, मैंने क्या बोला, विकास जो होता है वो वॉम्ब से शुरू होकर टॉम्ब तक चलता है, यानी कि गर्भ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि विकास कहाँ से शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व से ही शुरू हो जाता है वो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विकास जब शुरू से ही चल रहा है, स्टार्टिंग से ही हमारे फेज में आ चुका है, तो किस किस टाइप का विकास हो सकता है। आपने देखा है कि ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती है, कभी रुकती नहीं है। भले ही क्या होता है इसमें ग्रेजुअल, यानी कि कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, ग्रेजुअली ये क्या होता है, डेवलप्ड होता रहता है, कभी किसी चीज में डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। डिपेंड करता है कभी कभी कि हमारे हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो अफेक्ट भी करती हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट। हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है कि हम अपने समाज के नियम कानून कायदे सीखते हैं, तो वो क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। हमारा माइंड, ब्रेन डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, हम कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखते रहते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हैं। ठीक है, हम समस्याओं को सटीक तरीके से समझते हैं, उसको उन उलझनों से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रीजनिंग करना सीख जाते हैं, लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा, यानी कि ज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हो हमारी बॉडी सबसे पहले जब बच्चा होता है, तो उसके बाद जब वो पहले क्या करता है, कुछ टाइम में वो अपने हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे ही वो खिसकना यानी क्रॉलिंग करना शुरू करता है, फिर वो चलता है ना, फिर थोड़े थोड़े एक स्टेप रखता है, फिर थोड़ा और तेज चलता है, फिर वॉक करता है, फिर रन करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है वहां पर, मोटर डेवलपमेंट। यानी कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि क्रियात्मक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे बॉडी की लंबाई का बढ़ जाना, ठीक है, मोटापा बढ़ना, कम होना, पतला होना, तो ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है, इस टाइप से हम देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इसको खुद से इंक्लूड करके समझोगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इसको टाइप ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट का प्रकार, तो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, भौतिक विकास। अब ये दो तरीके का होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली या इंटरनली दोनों तरीके से डेवलप्ड कर रही है, यानी कि जो बॉडी है, शरीर है, वो बाह्य, ठीक है, और आंतरिक दोनों तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अब बाह्य तो हमें क्या होगा, सीन होगा, ये हमें दिखाई देगा, हम इसे देख सकते हैं, जैसे किसी की लंबाई, ठीक है, कितना बढ़ा, भार कितना बढ़ा, तो ये सब चीजें किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी, बाह्य डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी का जो बाहरी विकास हो रहा है उस चीजें को। ठीक है, शरीर में। और उसके बाद आता है आंतरिक डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर भी वो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गेन्स है, ऐसे कुछ सिम्टम्स है, सिस्टम है जो कि वो डेवलप्ड कर रहे होते हैं उस टाइम पर। तो ये क्या होता है हमारा आंतरिक विकास, किस चीज का, फिजिकल डेवलपमेंट में बॉडी का। ठीक है, तो आई होप फिजिकल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, फिजिकल डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करता है यहाँ पर किसका, कि किसी भी प्रकार का विकास हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का वो डेवलपमेंट हो, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, हेल्थ का, यानी कि स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य सही होना। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक बेहतरीन स्वास्थ्य क्या होता है, सारे डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन, सोशल और जितने भी सराउंडिंग एरियाज होती हैं, ठीक है, वो सब कैसा हो, बहुत ही अच्छा हो, तो डेवलपमेंट भी कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आता है आपका क्या, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, मनोगत्यात्मक, या आप कह सकते हो क्रियात्मक।
क्रियात्मक विकास। ठीक है, अब ये क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी कार्य शक्ति है, ठीक है, हमारी क्षमता क्या है। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का कार्य करने की शक्ति, क्षमता और योग्यता क्या है, उसका डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है? मोटर डेवलपमेंट। यानी कि क्रियात्मक यानी कि कार्य करने की, ठीक है, कोई भी क्रिया करने की उसकी क्या क्षमता है, ठीक है, क्या योग्यता है उसमें, इस चीज का विकास ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है। अब यहाँ पर क्रियात्मक विकास में क्या रोल करता है? सबसे मेन जो इसमें अपनी भूमिका निभाता है वो क्या होता है? मसल्स होती हैं। ठीक है, मसल्स या जिसे आप बोलते हो मांसपेशियां। ठीक है, तो ये मांसपेशियां हैं जो क्रियात्मक विकास में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब मसल्स डेवलपमेंट, आप इसको कह सकते हो मोटर डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है? मसल्स हेल्प करती हैं और मसल्स हेल्प कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो तरीके की मसल्स हो सकती हैं। एक होता है क्या आपका, आपने सुना होगा बड़ी मसल्स, ग्रॉस मसल्स, या फिर दूसरा होता है सूक्ष्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? छोटी मसल्स। ठीक है, तो इसके बेस पर बड़ी मसल, ठीक है, और सूक्ष्म मसल्स। तो जब इन दोनों का यूज, जहां पर बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? ग्रॉस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और जहां पर सूक्ष्म मसल्स का यूज हो रहा है वहां पर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? फाइन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो, जब बेबी क्रॉलिंग करना सीखता है, जब वो होता है, रोता है, ठीक है, तो कुछ भी होता है तो वो क्या करता है? अपने हाथ पैर चलाता है, तो वहां पर वो क्या कर रहा है? बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे वो क्या होता है, उसकी एज बढ़ रही है, ठीक है, उसका माइंड डेवलप कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है? जब वो राइटिंग करता है, वो रीडिंग करता है, ठीक है, कोई निटिंग कर रहा है, बुनाई कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? फाइन मसल्स का यूज हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो ग्रॉस टू फाइन होता है। ठीक है, ग्रॉस टू फाइन होता है, या आप कह सकते हो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मतलब समझो, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी बेबी, ठीक है, वो जस्ट न्यू बॉर्न होते ही वो चलना ही नहीं सीख जाता, वो वॉकिंग करना, वो रनिंग करना नहीं सीख जाता है। ठीक है, वो अपने स्टेप से ही आगे बढ़ता है, मीन्स पहले क्रॉलिंग, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग। ठीक है, तो वही क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, अब आप क्या होता है, जब बचपन में शुरू से ही स्टार्टिंग आप सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करना नहीं सीख पाते हो। जैसे जैसे आपकी बॉडी, आपकी एज बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप्ड हो रहा है, आप प्रॉब्लम टैकलिंग कर सकते हो अच्छे से। तो यही होता है जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? ग्रॉस टू फाइन या जनरल टू स्पेसिफिक। मोटर डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि किसी भी कार्य को करने में व्यक्ति की क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है, जो मसल्स है उसका जो योगदान है, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो जाता है? मोटर डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये टीचर्स को भी, जितने भी शिक्षक होते हैं, उनको सारे डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि वो बच्चों को देख सके। ठीक है, जब बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें, जान सकें। इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, वो पढ़ाई में मन लग रहा है, उसका नहीं लग रहा है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, किस तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आप समझ पाओगे, वो जब आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होंगी तभी आप इन सब चीजों पर गौर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मोटर डेवलपमेंट भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या हो गया? जैसे मैंने सूक्ष्म में बोला, तो आपको याद रखना है लिखना, ठीक है, बुनना, पेंटिंग करना, निटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? ये होंगे एग्जाम्पल सूक्ष्म मसल्स का यूज करके जब गतिविधि हो रही है। ठीक है, बड़ी मसल्स का यूज करके जब हो रही है, तो जैसे वॉकिंग करना, ठीक है, चलना, बैठना। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? बड़ी मसल्स का यूज करके जब कोई गतिविधि हो रही है तब वहां पर इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो ये हो गया मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास।
अभी हम जनरली इसको टाइप में देख रहे हैं, फिर सब जीन पियाजे की हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की बात किसने कही है, जीन पियाजे ने कही है। तो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम पूरा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी आपको बेसिकली समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। कॉग्निटिव वर्ड जहां भी दीजिए आप हमेशा समझना ये मेंटल रिलेटेड है, मेंटल स्किल रिलेटेड है, मानसिक शक्तियों से रिलेटेड है, मानसिक कौशल से रिलेटेड है। यानी कि क्या क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, समस्या समाधान करना आप सीख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, जैसे रीजनिंग करना, रीजनिंग का मतलब तर्क लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग के बाद मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज आप क्या कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, तो मेमोराइजेशन हो गया, ठीक है। रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो परसेप्शन, परसेप्शन, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो थिंकिंग हो गया, थिंकिंग, सोचना, इमेजिनेशन हो गया, कल्पना करना किसी चीज का, ठीक, एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। तो आपने क्या क्या देखा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, किसने दिया इसको, जीन पियाजे ने दिया। इसके हिसाब से क्या होता है, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान का, ज्ञान का विकास हो रहा है, आपके मानसिक ज्ञान का विकास हो रहा है, जिससे आप क्या हो पा रहे हो, आप किसी भी चीज को सॉल्व कर पा रहे हो, समस्या समाधान कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई चुनौती आ रही है तो आप उसको अच्छी तरीके से टैकल कर पा रहे हो, ठीक है। रीजनिंग यानी कि आप तर्क करना सीख पा रहे हो। मेमोराइजेशन मतलब याद करना सीख पा रहे हो आप। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या, निरीक्षण करना सीख पा रहे हो आप। फिर बात आती है डिसीजन मेकिंग की, आप निर्णय ले पा रहे हो। इमेजिनेशन, कल्पना कर पा रहे हो। थिंकिंग, आप सोच विचार सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजों का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, संज्ञानात्मक विकास में होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने दी है। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और मोटर डेवलपमेंट हो गया। अभी इसके बाद क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीन्स भाषा का विकास। अभी आपको यहाँ पर केवल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, बाकी हम फिर आगे देखेंगे कि LSRW किस तरीके से पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग डेवलप्ड होता है, ठीक है, किस स्टेप में होते हैं, क्या क्या उसमें खामियां आती हैं, कैसे दूर किया जाता है, वो सब हम जब लैंग्वेज डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी आपको यहाँ पर बेसिकली समझना है किसके बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक छोटी सी चीज, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, छोटी बच्चा स्टार्टिंग में पहले बोलना सीखता है, ठीक है, किस तरीके से वो बोलता है, पहले क्या शब्द बोलता है। 1 साल का बच्चा कितना बोल पाता है, 3 साल का। तो प्रोफेसर स्मिथ ने कहा कि जो 1 ईयर का बेबी होता है, 1 साल का बच्चा होता है, वो 3 शब्द, ठीक है, जो 2 साल का बच्चा होता है वो 272 शब्द, और जो 5 साल का बच्चा होता है वो क्या करता है, 2072 शब्द की वोकैब कर सकता है, ठीक है। 1 ईयर का बेबी 3 शब्द, 2 ईयर का 272 और 5 ईयर का बेबी 2072 शब्द की वोकैब कर सकता है। किसने कहा था, प्रोफेसर स्मिथ ने कहा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेजेस की, ठीक है, स्टेज की बात होगी कि पहले बच्चा क्या शब्द बोलता है या फिर पहले क्या करता है। तो सबसे पहला है कुकिंग, बच्चा पहले कूकना सीखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, बैबलिंग, बैबलिंग क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है, बैबलिंग मतलब बलबलाना। फिर थर्ड है एक शब्द बोलना सीखता है, 1 वर्ड स्टेज। नेक्स्ट है 2 वर्ड स्टेज, ठीक है। 5th है लॉन्गर स्टेज, फिर है सब कुछ, ठीक है, यानी कि सब कुछ वो अच्छी तरीके से बोलना सीख जाए।
सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना, कुकिंग, यानी कि जब वो कूकना जो सीख रहा है कितने दिनों में, तो 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह में वो कूकना सीख जाता है। बैबलिंग करना, वे करना वो कब सीखता है, 6 मंथ में सीख जाता है। 1 वर्ड यानी कि एक शब्द वो कब बोलना शुरू करता है, 1 ईयर का होने पर वो बोलना शुरू कर देता है कि एक एक शब्द वो बोलना सीख जाता है। 2 वर्ड कब बोलना शुरू करता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि 2 वर्ड स्टेजेस, तो 1.5 से 2 साल। ठीक है, 2 वर्ड्स का जो बेबी होता है, यानी कि आप 18 मंथ कह सकते हो, 18 मंथ का बेबी बोलना शुरू कर देता है 2 शब्दों को मिलाकर। लॉन्गर स्टेज की बात करते हैं तो 2 से 4 साल का बेबी, और सब कुछ यानी कि सब कुछ अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सके, बोल सके, तो 6 वर्ष तक के आयु में ये सब चीजों का डेवलपमेंट हो जाता है। सारी लैंग्वेज वो बोलना शुरू कर देता है, मतलब जिस भी रीजन से होता है वो रीजनल लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहला कुकिंग, बैबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड, लॉन्गर एंड सब कुछ बोलना वो सीख जाता है। इस तरीके से इनके स्टेजेस होते हैं कि बच्चा पहले क्या क्या चीजें कैसे सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लैंग्वेज के बाद हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल से पहले सोशल देख लो। सोशल डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, बस इतना है कि समाज के रूल रेगुलेशन सीखना। ठीक है, रूल रेगुलेशन यानी कि नियम कायदे सीखना सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। जब बच्चा अपने समाज के, अपने कल्चर को सीख जाता है, अपने समाज को अच्छी तरीके से समझ जाता है, दैट मीन्स उसका सोशल डेवलपमेंट हो चुका है। सोशल के बाद आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। ठीक है, किसी की इंसल्ट नहीं करना, टीचर से किस तरीके से बात करना है, पेरेंट्स से किस तरीके से बात करना है, रिलेटिव से किस तरीके से बात करना है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये जो मोरालिटी है, मोरल डेवलपमेंट का विकास क्या होता है, चीजों की समझ आ जाती है, उसमें मोरालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। सोशल हो गया, मोरल हो गया, नेक्स्ट है आपका और लास्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो इमोशन होता है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट उसका इफेक्ट हर जगह होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, अब जो ये इमोशनल डेवलपमेंट होता है भाव का, ठीक है, भाव का विकास, तो यहाँ पर आप देखते हो एक याद रखना, डेनियल गोलमैन एक व्यक्ति थे, इनकी एक बुक थी इमोशन इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशन इंटेलिजेंस मतलब इसमें कहा गया है कि कब किसी व्यक्ति को किस बात पर, किस लिए, ठीक है, कब, क्यों और कैसे, कितना नाराज होना है, ये कोई एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ही जानता है कि उसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे नाराज होना है। ठीक है, तो ये किसमें लिखा है, इमोशन इंटेलिजेंस, और ये किसकी बुक है, ये डेनियल गोलमैन की बुक है। इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाटसन, अकॉर्डिंग टू वाटसन ने क्या कहा, वाटसन के अनुसार कि 3 इमोशंस होते हैं जो हमें बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि जन्म से 3 इमोशन या 3 भाव हमारे साथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एंगर यानी कि क्रोध, फियर यानी कि डर, और लव। क्रोध, डर और प्रेम, ये 3 जो होते हैं बाय बर्थ इमोशंस होते हैं किसी भी इंसान में। किसने कहा है, वाटसन ने कहा है। ठीक है, ये बात तो हो गई कि डेनियल गोलमैन की बुक का नाम हो गया और वाटसन ने क्या कहा। और इमोशनल डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझना है। तो इमोशन डेवलपमेंट भाव का विकास, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं संवेग। ठीक है, संवेग या भाव का विकास। संवेग का मतलब क्या हो गया कि किसी में डर का डेवलपमेंट, किसी में भय का डेवलपमेंट, किसी में प्यार, घृणा, ठीक है, क्रोध। तो ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों का विकास जो व्यक्ति के अंदर हो रहा है, वो ऑटोमेटिक जो आ रहा है, वही क्या होता है, इमोशन डेवलपमेंट। और इसका इफेक्ट व्यक्ति के पर्सनल, सोशल और मोरल एवरीथिंग पर पड़ता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात हम कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमने डेवलपमेंट पढ़े। तो आपको पता है लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसमें भाषा का विकास हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें मेंटल स्किल का डेवलपमेंट हुआ, जिससे हम चीजों को करना सीख पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है, रीजनिंग या फिर मेमोराइजेशन हो गया, थिंकिंग पावर हो गई,
इमेजिनेशन हो गया, ये सब हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू सीखा। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें बॉडी का डेवलप्ड हुआ। फिर मोटर स्किल डेवलपमेंट, जिसमें मोटर यानी कि मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे चल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है, दौड़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखी ये सारे डेवलपमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट से आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा विकास होता है उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, जैसे ठीक है इंटीग्रिटी हो गया, जैसे कॉन्टिन्यूटी हो गया। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं, जो जिनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप कंटिन्यू करिए, अब ये कंटिन्यू रहेगा, आपकी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।